गुड इवनिंग व्यूअर्स। थैंक यू पासीघाट प्रेस क्लब हमें आज यहाँ मौका देने के लिए। हम जो ऑल महबूब कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर हैं, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम कांगे तैंग, प्रेसिडेंट ऑल महबूब कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट्स यूनियन आमसू। मेरा राइट में है कांकीराम गामना, सोशल सर्विस सेक्रेटरी काम इशू चेयरमैन। मेरा लेफ्ट में है कालन तैंग, चीफ ऑडिटर कम वाइस चेयरमैन। आज हम यहाँ इसलिए बैठा है, हमने आज एडीसी के थ्रू हमने 2 पॉइंट का एक वो सबमिट किया, मेमोरेंडम सबमिट किया टू द डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ईटानगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसका बाद द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। उसका बाद द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट। तो हमारा 2 पॉइंट था, पोस्टिंग ऑफ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन महबूब सब डिवीजन। उसका बाद एक्टिवेशन ऑफ हेल्थ सब सेंटर एट मेर। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 पॉइंट के बारे आप लोग को थोड़ा बताना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से सिंस 2023 हमें पब्लिक से कंप्लेन आया, वहाँ का पेरेंट्स से कंप्लेन आया, उधर में जितने भी विलेजर्स हैं महबूब एरिया में, उससे कंप्लेन आया कि हमारा स्कूल में टीचर का कमी है। ऑल महबूब कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट्स यूनियन को वहाँ में एक बार विजिट करके वहाँ में देखना है, चेक भी करना है। तो बहुत लोगों ने कॉल करके भी कहा, उसके बाद मिल के भी कहा, लेकिन कोई रिटर्न में तो नहीं दिया। तो हमने ये भी देखा, ये इस बार का एकेडमिक परफॉर्मेंस 2024-25 का जो रिजल्ट था, पोर रिजल्ट था, स्पेशली क्लास 5 और 8 जो अरुणाचल बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो वो भी काफ़ी पोर था इस बार का महबूब एरिया में, स्पेशली इन हमारा लोअर महबूब में, उसको नामसिंग सर्कल कहा जाता है। तो ऐसा है, तो वो सब को देखते हुए हमने एक मीटिंग में था रामनगर में, मेरा घर में हमने मीटिंग में था उस दिन 5 जुलाई को। उसमें डिसाइड किया हमें एक एजुकेशन तौर पे जाना है। एजुकेशन तौर करके हमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है सब डिवीज़न में हमें विजिट करना है। तो हमने एजुकेशन तौर को निकला। 7 जुलाई 2025 से स्टार्ट किया। हमने 3 दिन का रखा था, अनफॉर्चुनेटली 5 दिन लग गया। तो इस बार वो हमारा महबूब एरिया में थोड़ा सा नेचर का प्रॉब्लम, रास्ता उसका थोड़ा सा ज़्यादा दूर भी हो गया, तो उसका कारण 5 दिन में हमने कंप्लीट कर पाया। तो हमने गाडुमतू से स्टार्ट किया। गाडुमतू मेर से लेके आवहाली बोटाक सब स्कूल में हमने विजिट किया। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं, गाडुमतू से, जहाँ से शुरुआत किया था। उधर गाडुमतू में मेरा कुछ काम भी था पहले भी, तो हमने यूनियन भी कई बार उधर में विजिट किया। तो देखा असली का सिंस 2022 से वहाँ में सिर्फ एक टीचर है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गाडुमतू में। तो एक टीचर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑल दी क्लासेस को मैनेज कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। तो इस बार ऐसा ना हो बोल के हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांग किया कि वहाँ टीचर देना है, 4 PRT देना है वहाँ। तो हम चलते हैं गाडुम में। गाडुम वहाँ तो स्कूल ही बंद हो गया टीचर नहीं होने का कारण। वहाँ भी एक प्राइमरी स्कूल था, इस बार बंद हो गया। तो फिर हम चलते हैं मेर में। मेर में रिलेटिव्स भी है, हम यूनियन कई बार विजिट भी करता है। तो वो एक अच्छा खासा स्कूल था जहाँ में लगभग स्टूडेंट्स भी 100 के आसपास, 100 से भी क्रॉस था पहले। इस पर भी स्टूडेंट्स हैं। यूपीएस मेर में जो क्लास 8 में पहले था, अच्छा खासा वहाँ से स्टूडेंट्स लोग पढ़ के आता था। मेरा भी क्लासमेट भी बहुत
यहाँ में पासीघाट में बहुत है। तो मैंने देखा कि वो अच्छा खासा चलने वाला स्कूल जो आज सिर्फ क्लास 6 में है, जो क्लास 8 में था वो सिर्फ क्लास 6 में है। तो इस तरह का हमारा गवर्नमेंट स्कूल को रखना वो 100% वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस है। तो ऐसा नहीं होना है। वहाँ का क्लास 7 और 8 का जो स्टूडेंट्स है उसको विलेजर्स, वहाँ के पेरेंट्स, सामने में एक बस्ती है बांगो बोल के जो लोअर दिबांग वैली के अंदर पढ़ते हैं, वो लोग उसमें पढ़ने देता है अपना स्कूल को छोड़ के। तो इस तरह का हालत, इस तरह का गंभीरता को देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट को वहाँ में क्विक एक्शन लेना है, जो टाइम में मांगा है उसमें देना है। तो फिर हम चलते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तेंगाबारी। वहाँ मैं एक काम से गया था, मैं और मेरा 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर था। शायद 2023 था, 23 का शुरुआत था शायद, वो वेकेशन का आसपास था। तो उसमें 2 टीचर था, लेकिन वही साल को एक टीचर जो रिटायर हो गया, एक टीचर ही बच गया था। टिल दैट आज तक वहाँ वही टीचर है, एक ही टीचर, स्टूडेंट्स तो सब क्लास में हैं। तो वहाँ भी इस तरह से हमारा गवर्नमेंट स्कूल को नहीं रखना है, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जल्द से जल्द वहाँ भी टीचर देना है। तो नामसिंग में चलते हैं, यूपीएस नामसिंग। जितने भी हमारे मेबो सब डिवीज़न में वो है स्कूल्स है, यूपीएस स्कूल है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ में है 129। तो मैंने सुना था लास्ट टाइम वहाँ का एक टीचर को मैंने कॉल करके पूछा, सर आप लोग का स्कूल में कितना टीचर है? उसने कहा 4। तो इतना स्टूडेंट्स बोला स्कूल में सिर्फ 4 टीचर, वो एक यूपीएस को कैसे मैनेज कर पाएगा? तो वहाँ भी हमने मांगा है TGT एलिमेंट्री साइंस, हिंदी एंड मैथमेटिक्स नामसिंग में। साइंस, मैथ्स, हिंदी तो शायद एक सोशल स्टडीज टीचर या जो भी सब्जेक्ट का टीचर हो वो लोग नहीं पढ़ा पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सब्जेक्ट टीचर जो मांगा गया है वही देना है। उसका बाद हम चलते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोअर सोगान में भी एक टीचर है, वहाँ भी सब क्लास में स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी सिर्फ एक टीचर है। मैंने वो टीचर से उस दिन मिला और पूछा आप कब से है? उसने कहा कि लास्ट सेशन से है। तो इस तरह का लोअर मेबो को रखना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस है वो हमारा दिल को चोट पहुंचाया है। मेबो एरिया के स्टूडेंट्स लीडर को हमें दिल में चोट वो लोग पहुँचाया है। तो इस तरह से नहीं होना है। हमने वहाँ भी 4 PRT का मांग किया, तो वहाँ भी गवर्नमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। फिर चलते हैं हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोंकुल में, वहाँ भी अच्छा खासा स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी सिर्फ 2 टीचर हैं। वहाँ भी हमने मांगा, वहाँ भी 3 PRT और 5 टीचर होने से हेड टीचर जो ये जो नया सिस्टम जो मीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा में हेड टीचर जो थोड़ा बिजी भी होता है, तो ऐसा होने से 4 टीचर जो स्कूल को अच्छे से रन करेगा, उसके बाद हेड टीचर जो मीटिंग होने से भी आराम से अटेंड कर पाएगा। तो वहाँ भी टीचर देना है, 3 टीचर वहाँ भी मांगा। उसके बाद गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सिराम, वहाँ भी क्लास टीचर का कमी है। स्टूडेंट्स तो वहाँ भी अच्छा खासा है। TGT टीचर फॉर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स टीचर वहाँ देना पड़ेगा। वहाँ मैथ्स टीचर का कमी है, तो वहाँ देना चाहिए। उसके बाद हमने फिर एक वो भी मांगा, PRT भी मांगा। उसका बाद हम चलते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेराम। वहाँ तो अच्छा खासा स्टूडेंट है, एक प्राइमरी स्कूल में बोलने से
लगभग 50 आसपास स्टूडेंट्स हैं। वहाँ भी सिर्फ एक टीचर है, तो वहाँ भी मैनेज कर पाना, एक टीचर जो ऑल दी क्लासेस को मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जानना है कि एक स्टूडेंट्स वाला स्कूल में भी ऐसा हालत बना के रखता है, तो वो जो अच्छा नहीं है। तो इसलिए वहाँ भी हमने 4 PRT टीचर्स का मांग किया, तो वहाँ भी देना पड़ेगा। उसका बाद हम चलते गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल न्यू बरगुली, वहाँ 3 टीचर है, वहाँ हमने दो PRT का मांग किया, तो वो वहाँ भी देना चाहिए। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बरगुली, लास्ट सेशन में स्कूल में मैंने विजिट किया, तब से मैं टीचर का थोड़ा कमी था। तो उस दिन वहाँ का हेड टीचर ने कहा यहाँ में दो टीचर का ऑर्डर आया है, वो आने से हमें सिर्फ एक टीचर का हम लोग को ज़रूरी है, मैथमेटिक्स टीचर का बोला है। तो TGT एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वहाँ एक मांगा गया है, तो उसको देना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरगुली, वो एक लोअर मैबो का नामसिंग सर्कल का एक लौता हायर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ का टीचर्स पेरेंट्स हमें काफ़ी टाइम से कॉल करके, सिंस 2023 से कॉल करके बोला है मैथ्स टीचर का कमी है, आप लोग को स्टूडेंट यूनियन को कुछ करना चाहिए। तो हमने 3 फरवरी 2023 को एक वो का TGT मैथ्स का हमने मांग किया था DDC साहब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर का कुछ बिजी होने का कारण नहीं दिया होगा। फिर हमने दोबारा जब स्कूल नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा था, उसमें भी हमने 22 जून 2023 को फिर से यही टीचर का मैथमेटिक्स टीचर का हमने मांग किया, तो वह भी नहीं दिया। अभी तक वहाँ में मैथमेटिक्स टीचर का कमी है। तो हमने TGT सेकेंडरी का हमने मैथमेटिक्स और हिंदी का मांग किया, तो उसको भी गंभीरता को लेते हुए उसको भी देना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की वहाँ स्टूडेंट्स है, वहाँ भी अच्छा खासा लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। वहाँ में क्लास टीचर का कमी है, साइंस और मैथमेटिक्स का, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसको भी देना है। उसका बाद गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल आएंग में सिर्फ एक टीचर का कमी है, तो उसमें भी हमने एक टीचर का मांग किया, TGT एलिमेंट्री इंग्लिश, तो वहाँ भी देना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रालिंग, वहाँ में 4 टीचर था, सिर्फ एक का कमी था, तो हमने एक PRT का मांग किया। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आवली, वहाँ तो कुछ बोलने का ही नहीं, 3 टीचर हैं। वहाँ का हेड टीचर प्रताप मेपोला मैबो एरिया का उसको टॉप स्कूल बना के रखा है। आप लोग भी विजिट कर सकते हैं कभी दिन कि वहाँ में क्या स्पेशल है, तो बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है वहाँ में। लेकिन टीचर का कमी था वहाँ में, तो वहाँ में भी 2 टीचर का मांग किया है, 2 PRT का, तो वहाँ भी देना चाहिए। उसका बाद गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मैबो रेसिडेंशियल, उसमें वो स्कूल में 3 टीचर का कमी है, वो भी क्लास टीचर। उसमें हमने मांगा TGT एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिंदी। उसका बाद गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल रोमडुम, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल रोमडुम जो एक ऐसा स्कूल है मैबो एरिया में जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है हर साल। उसका बाद वहाँ में स्टूडेंट भी अच्छा खासा होता है, मोर देन 100 तो होता ही है हर साल। तो ऐसा वाला स्कूल को टीचर का कमी होने नहीं देना है, वहाँ भी हमने मांग किया। उसमें भी क्लास टीचर का कमी था, TGT एलिमेंट्री इंग्लिश एंड साइंस।
तो उसको भी देना चाहिए। तो हम फाइनली चलते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैबो। वो तो हमारा मैबो का शान है, वो हमारा मैबो का हार्ट है। हम सब वहाँ से पढ़ के आया है। तो वहाँ भी मैंने प्रिंसिपल मैडम से बात किया, तो मैडम आपका स्कूल में भी टीचर का कमी है, उसको मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ कमी है। तो उसने मुझे लिस्ट बना के दिया, वहाँ भी देना है पीजीटी इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद पीईटी एंड एक लाइब्रेरियन भी देना है वहाँ। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट ये था। तो हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में ऐसा है, हमने 2023 को ऑल मैबो कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट्स यूनियन ने मिलके नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का साथ मिलके एक प्री हेल्थ कैंप कंडक्ट किया। वहाँ में मेर और गडोमतू में लगभग 400 से ज़्यादा वहाँ में पेशेंट आया है। तो वहाँ का मैक्सिमम लोगों में कहीं ना कहीं अंदर में कुछ बीमारी तो है। वो टाइम को हमें विलेजर्स ने बताया कि हमारे यहाँ भी एक हेल्थ सब सेंटर का बिल्डिंग बन गया है और यहाँ में स्टाफ ऑलरेडी पोस्टेबल है, लेकिन वो रहता है नामसिंग में। हम लोगों को वो लोग ने कहा कि अब लोग ये चीज़ को थोड़ा देख देना है। तो हमने एक डीएमओ को मेमोरेंडम लिखा 2023 में, अप्रैल 7 2023 को डीएमओ का हमको मेमोरेंडम लिखा कि सर वहाँ बिल्डिंग हेल्थ सब सेंटर का वहाँ में बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, स्टाफ भी आप लोग का ऑलरेडी पोस्टेड है सर, उसको आप जैसे भी करके फंक्शन कराओ। वहाँ में मेडिकल फैसिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ में तारोतमक है, तारोतमक को पार करके जाना। नामसिंग में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो है, लेकिन वहाँ पहुँचने में बहुत दिक्कत होता है बोल के। तो डीएमओ सर ने कुछ शायद सीरियसली नहीं लिया, आज तक कुछ वहाँ में एक्शन देखा भी नहीं है। तो टिल डेट हमने 2023 में कैसे देखा था वैसे ही है अभी भी। उस दिन हमने फर्स्ट डे को वहाँ में 7 जुलाई को विजिट किया, ऐसा ही था, बिल्डिंग भी ऐसा ही है। तो उसको विदिन 20 डेज में उसको फंक्शन कराना है। ऑफिशियली तो एस्टेब्लिश है ऐसा वाला। हाँ, वो हेल्थ सब सेंटर को 3 साल तक ऐसा क्यों रखा गया है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको 20 दिन का अंदर फंक्शन करना है। हमने नंबर 1 पॉइंट को भी हमने 20 दिन का टाइम दिया। तो 56 टीचर का मांग किया है, तो उसको भी 20 दिन का अंदर ही देना पड़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें मैबो को आप लोग स्पेशली हमें लोअर मैबो को आप लोग कितना ऐसे रखते रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा स्कूल में एक यूपीएस में 18-20 टीचर्स रखता है, एक प्राइमरी स्कूल में 10-11 रखता है, हमारा वहाँ सिर्फ 1-2। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर तो 20 दिन का अंदर देना पड़ेगा, वही है हमारा मांग। उसका बाद लास्टली 20 दिन का अंदर नहीं देने से ऐसे एक प्रॉब्लम आएगा कि 45 डेज 60 डेज लगने तक होने से वो सेशन का मिडिल में चला जाएगा। सेशन का मिडिल में जाने से जो भी स्कूल से टीचर को वहाँ में पोस्टिंग करने वाला है, वो टीचर लोग हाफ चैप्टर को वो स्कूल में कवर कर चुका होगा। तो इस तरह का वो होने नहीं देना है। तो सेशन का अभी शुरू है, तो जल्द से जल्द ऑर्डर इशू कर देना है। और हमें भी खुशी कराना है कि हम मैबो एरिया वाले भी इंसान हैं, ऐसे नहीं रखना है। हमारे वहाँ में स्टूडेंट्स टीचर ना होने का भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह से नहीं होने देना। थैंक यू। तो हमारा 2 पॉइंट यही था। तो आज हमने इसके लिए ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। थैंक यू।